हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको हमारा ग्रामर में टॉपिक चल रहा है नॉन फाइनाइट्स और उसकी 2 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को फिल करने के रूल्स आपको मैंने बता दिए हैं। उसी की एक्सरसाइज आज हम करेंगे कि किस प्रकार से हमें टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को सेंटेंस में फिल करना होता है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट सेंड करूँगी जिसे आपको कंप्लीट करके मुझे वापस सेंड करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। पहला सेंटेंस है ही मेड मी रिपीट द लेसन। अब इसमें वो कह रहा है कि जो आपकी इन्फिनेटिव्स ब्रैकेट में दी है उससे पहले जहाँ जरूरी हो वहाँ टू को इंसर्ट करिए और जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ टू को छोड़ दीजिए। यानी जहाँ जरूरी है वहाँ टू इन्फिनेटिव और जहाँ नहीं आना टू वहाँ बेयर इन्फिनेटिव। तो पहला सेंटेंस है ही मेड मी रिपीट द लेसन। तो हम जब सेंटेंस को करेंगे तो हम इसमें पहले देखेंगे कि इस रिपीट जो हमारे इन्फिनेटिव है इससे पहले टू आना है या नहीं आना। तो उससे पहले हम मेड को देखेंगे। मेड क्या है? मेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी टू नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पहला सेंटेंस हम करेंगे ही मेड मी रिपीट द लेसन। ओके, यानी मेक के बाद जो है टू इन्फिनेटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ये मेक की सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद हमारा बेयर इन्फिनेटिव आ गया, यानी हमने रिपीट से पहले टू यूज नहीं किया। सेकंड का सेंटेंस देखेंगे शी कैन सिंग क्वाइट वेल। अब यहाँ पर कैन आ गया। कैन क्या है? ये मोडाल से, ठीक है। ये मोडाल है तो मोडाल के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड सेंटेंस शी कैन सिंग क्वाइट वेल, ठीक है। अब सिंग के साथ भी टू का यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। थर्ड सेंटेंस देखेंगे ही विल बी एबल स्विम वेरी सून। इस सेंटेंस में जो एबल है उसके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो थर्ड सेंटेंस करेंगे हम ही विल बी एबल टू स्विम वेरी सून, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एबल के साथ हमने टू इन्फिनेटिव का यूज किया, यहां पर टू आने की जरूरत थी। यू ऑट गो टुडे इट मे रेन टुमारो। अब यहां पर क्या आ गया? ऑट, ये है मोडाल, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इस मोडाल के साथ टू आना कंपलसरी है और टू होता है पूरा, तो यहां पर टू आएगा, ठीक। वैसे मोडाल के साथ नहीं आता, लेकिन ऑट और यूज के साथ टू लगता है। यू ought to go today, go today। और इसी में सेकंड सेंटेंस है इट मे। अब मे भी मोडाल है, ठीक है, तो इसके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा। इट मे रेन टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे यू नीड नॉट से एनीथिंग। अब ये फिर मोडाल आ गया हमारा, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि नीड और डेयर ये दो ऐसे मोडाल हैं, अगर ये मोडाल के रूप में आते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव, और अगर ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा, या इसमें एस या ई एस लगा मिलता है तो पता चल जाता है कि ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस वगैरह नहीं है, ई एस नहीं है, तो ये क्या है? मोडाल के रूप में यूज हुए। यू नीड नॉट से एनीथिंग। तो जब ये मोडाल के रूप में यूज हुए तो बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू नीड नॉट से एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर्स। यहाँ डेयर आ गया, अभी मैंने आपको बताया नीड और डेयर दो ऐसे मोडाल है। अगर ये
मेन वर्ब के रूप में हो तो टू इन्फिनेटिव, और मोडाल के रूप में हो तो बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर ये मोडाल के रूप में है तो ये भी बेयर इन्फिनेटिव ही होगा। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल। अब कैन क्या है यहाँ पर, ये भी मोडाल है, और कैन के साथ आप देखोगे मोडाल के साथ क्या, बेयर इन्फिनेटिव, ये आ गया, वर्ब आ गई बिना टू के। लेकिन हेल्प के साथ क्या आता है, टू इन्फिनेटिव आता है, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। तो कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अब यहां तक तो ठीक है, मी के बाद क्या आना है, टू इन्फिनेटिव, टू मूव, क्योंकि हेल्प के साथ टू इन्फिनेटिव का आता है, हेल्प के बाद ये ऑब्जेक्ट है प्लस टू इन्फिनेटिव। कैन यू हेल्प मी टू मूव दिस टेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट इज इजी बी वाइज आफ्टर द इवेंट। अब यहां पर देखिए इस इन्फिनेटिव से पहले ये इजी वर्ड है, ये इजी वर्ड किसका है, एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव आ रहा है यहाँ पर। तो एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब ऑब्जेक्ट बनती है तो वो टू इन्फिनेटिव हो जाती है। तो इट इज इजी टू बी, टू लग गया, इट इज इजी टू बी, ठीक है, वाइज आफ्टर इवेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही ट्राइड, सॉरी, विजिटर्स आर आस्क्ड नॉट फीड द एनिमल्स। अब इस सेंटेंस में इस इन्फिनेटिव से पहले आस्क आ गया, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है। तो आस्क वो वर्ब है जिसके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। विजिटर्स आर आस्क्ड नॉट टू, नेगेटिव में है ना ये, तो नॉट पहले आ जाए, आस्क नॉट टू फीड। अब फीड से पहले क्या आ गया हमारा, टू आ गया, नॉट टू फीड द एनिमल्स। ओके, ठीक है, आज के साथ टू इन्फिनेटिव। ही ट्राइड मेक मी बिलीव दैट ही वॉज ए पुलिस ऑफिसर। यहाँ ट्राइड है, ट्राई की सेकेंड फॉर्म, ट्राई के साथ टू इन्फिनेटिव आता है। ही ट्राइड टू मेक मी। अब बिलीव है, बिलीव से पहले वर्ब है हमारी मेक, ठीक है, बिलीव से पहले क्या आ गया, मेक। मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, मेक के साथ क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी यहां टू नहीं लगेगा, बिलीव ही आएगा सीधा। बिलीव दैट ही वॉज ए पुलिस ऑफिसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस थे, हमने कर लिए, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप देखेंगे मेड है, मेड से पहले बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो हमने यहाँ पर टू नहीं लगाया, टू के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। नेक्स्ट सेकंड में मॉडल का यूज हुआ है, मॉडल के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ पर हमने सिंग के साथ टू नहीं लगाया, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। उसके बाद आप देखेंगे ही विल बी एबल, एबल के साथ टू इन्फिनेटिव आता है, तो यहाँ पर हमने टू स्विम, स्विम के साथ टू का यूज किया है। उसके बाद यहाँ ऑट है, ऑट ऐसे मॉडल है लेकिन ऑट के साथ टू आता है, ठीक है, ऑट के साथ क्या आता है, टू आता है, तो हमने यहाँ पर ऑट के साथ टू लगा के टू गो टुडे, इट मे रेन। अब यहाँ मे मॉडल है, इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर हमने बिना टू के रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यू नीड नॉट, नीड यहाँ पर फिर मॉडल के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर से जो है वो बेयर इन्फिनेटिव में आया है, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। उसके बाद डेयर, डेयर के बाद भी आप यहाँ देखेंगे ये मॉडल है, मॉडल के साथ भी ओपन जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है, यानी बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन यू हेल्प मी, हेल्प के साथ हम देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, तो हेल्प के साथ हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद टू
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूव ले लिया है, टू इन्फिनेटिव हो गया है। उसके बाद इट इज़ ईजी, ईजी हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ब है, इसके बाद जो वर्ब ऑब्जेक्ट बनती है तो वो टू इन्फिनेटिव में होती है, तो यहाँ पर टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। उसके बाद विजिटर आस्क, आस्क यानी ये सेकंड फॉर्म है आस्क की, आस्क्ड, इसके साथ टू लगता है, टू इन्फिनेटिव लगता है, तो विजिटर आर आस्क, और फिर नॉट नेगेटिव था, नॉट पहले लेके हमने क्या किया, फिर ये टू इन्फिनेटिव कर दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ही ट्राइड मेक मी, अब ट्राई की सेकंड फॉर्म है, ट्राई के साथ टू इन्फिनेटिव आता है, ही ट्राइड टू मेक, ठीक है। मी बिलीव, अब बिलीव से पहले मेक है, मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ पर हमने टू नहीं लगाया, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो आपने देखा किस प्रकार से हमें टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को सेंटेंसेस में फिल करना होगा। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इस प्रैक्टिस को ध्यान से देखना है और एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, और रूल्स वाली वीडियो को पूरा कंप्लीट दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना। ओके, गुड डे।